तो आज का केस है द तंदूर कांड। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज केस। अगर तुम लोगों को श्रद्धा आफ्ताब के केस के बारे में पता है या फिर तुम लोगों ने श्रद्धा आफ्ताब के केस के बारे में सुना है, देन यू गाइस वुड नो दिस थिंग कि कितना ज़्यादा ब्रूटल और क्रूअल था वो केस। किस तरह आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा का खून किया था और वो वहीं नहीं रुका। उसने श्रद्धा की बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे। और वो केस सुन के तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि मॉडर्न टाइम में ही कोई प्रॉब्लम है। आजकल लोग एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते हैं, ना ही कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले का ज़माना इतना ज़्यादा क्रूअल नहीं हुआ करता था। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि आज से 28 साल पहले एक इतना खौफनाक केस आया था हमारे सामने, जिसे कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा था, और इंडिया के हर अखबार के फ्रंट पेज पे सिर्फ उसी केस की बातें हो रही थी। और ये केस अगेन श्रद्धा आफ्ताब की तरह दोबारा से दो प्रेमियों के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में था। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्व अराउंड द तंदूर कांड और मर्डर ऑफ दिल्ली। नैना साहनी हरभजन सिंह और जसवंत कौर की बेटी थी। हरभजन और जसवंत के 4 बच्चे थे, लेकिन नैना अपने तीनों भाई बहनों में से थोड़ी अलग थी। वह बचपन से ही गोल ओरिएंटेड और स्मार्ट थी, अपने ओपिनियन रखना जानती थी। और वह जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती गई। उसे पता था उसे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, उसके गोल्स क्या हैं, उसे करना क्या है। और उससे उसके जो भी अपने थॉट्स हैं, जो भी ओरिजिनल थॉट्स थे, वो उसे दूसरे लोगों के सामने रखने में नहीं डरती थी। शी वॉज़ वेरी वोकल एंड शी वॉज़ वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट। उसकी पर्सनैलिटी की वजह से ही वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब उसने ग्रेजुएशन किया तो उसने पायलट की पढ़ाई करने का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से कुछ सालों तक वो पॉलिटिक्स से दूर रही। पर इस चीज़ से वो ज़्यादा सालों तक दूर नहीं रह पाई। एंड इन 1989 वो दिल्ली के यूथ कांग्रेस की गर्ल्स विंग की जनरल सेक्रेटरी बन गई थी। और पॉलिटिक्स में काम करते हुए, इसे विंग में काम करते हुए नैना की एक और आदमी से मुलाकात हुई, जिसका नाम था सुशील शर्मा। सुशील शर्मा और नैना दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। एंड सुशील के पापा बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे, तो इसलिए परिवार बड़ा होने की वजह से भी और पढ़ाई होने की वजह से भी उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी मनी वाइज। बट दिस डिड नॉट स्टॉप सुशील। उसे ये चीज़ें अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक पाई। उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था, उसे और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनना था। तो जब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया अपने कॉलेज के लिए या फिर अपने ग्रेजुएशन के लिए, तब उसे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। और सेम नैना की तरह ही वो अपने कॉलेज के पॉलिटिक्स सीन में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया था। वो स्ट्रीट स्मार्ट था और उसे अपना काम निकलवाना आता था, और वो बहुत ही ईज़िली लोगों से फ्रेंडशिप भी कर लिया करता था। उसे पता था कि कौन उसके लिए बेनिफिशियल है और कौन नहीं, और वैसे ही वह दोस्त बनाकर रखता था। उसकी एक और आदत थी, या कह लो कि उसका एक सिग्नेचर मूव था। वो कॉलेज के अपने राइवल टीम्स के जो भी लीडर हुआ करते थे, उनके पोस्टर्स को चाकू से स्लैश कर दिया करता था। उसकी इसी आदत की वजह से लोगों ने उसका निकनेम चाकू मार रखा था। तो ये सारी हरकतों की वजह से और उसके आउटगोइंग नेचर की वजह से भी वो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर होता था। अब जब इतनी पावर या फिर इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी एक आदमी के हाथ में आती है, तो वो नॉर्मली और यूजुअली वो ऐसी-वैसी चीज़ें करता है। पहली चीज़ ये होती है कि आदमी के साथ कि वो इस पावर को, इस पॉपुलैरिटी को एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करेगा। सो इन टर्म्स ऑफ सुशील शर्मा, वो इसे एक स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए यूज़ करता था। जैसे कि किसी की मदद कर दी, या फिर किसी स्टूडेंट का कोई काम निकलवा दिया, या फिर सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि इतनी पावर के साथ कि इतना पावर तुम्हारे सर में चढ़ जाता है। सुशील के हाथ में जब इतनी पावर आई, तो उसका ईगो बहुत बढ़ गया था, उसका घमंड बहुत बढ़ गया था, और उसने अपने एटीट्यूड को मैच करने के लिए एक रिवॉल्वर भी साथ में रख ली थी, ताकि वो लोगों को डरा सके। वैसे तो उसका मेन शौक पॉलिटिक्स था, लेकिन बिजनेस में भी उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए उसने अपने एक दोस्त केशव कुमार के साथ रेस्टोरेंट ओपन करने का भी सोचा था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हिज नेचर की कैसे उसे पावर खा रही थी। पर यह बात भी सच है कि सुशील अपने पॉलिटिक्स करियर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। वो लिटरली आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता था। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही 1977 में उसे यूथ कांग्रेस का लीडर भी बना दिया गया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन 1989, जैसे ही उसने नैना को देखा, तो वो उसे देखते ही पसंद आ गई, और वो नैना को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करता था। दे बोथ लाइक्ड ईच अदर। दोनों की स्टोरी काफ़ी सिमिलर थी, उसकी पर्सनालिटी काफ़ी सिमिलर थी उससे, दोनों का इंटरेस्ट भी सेम था। सो एक दूसरे से मिलकर और प्यार में पड़ के 1993 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। पर उनकी शादी पब्लिक में थी। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लोग थे, लाइक इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स।
और वो हम उन्हीं टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। 1993 की तो कॉलेज वाले तो सभी जानते होंगे उन्हें, तो कितने सारे दोस्त होंगे उनके, लेकिन उनकी शादी में सिर्फ़ उनके पेरेंट्स और इक्के-दुक्के लोग आए थे। जैसे कि मैंने तुमसे पहले कहा था, सुशील को बचपन से ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना था। इसलिए उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी प्राइवेट रखी, क्योंकि उसके हिसाब से वो ये चीज़ नहीं चाहता था कि उसकी शादी उसके सपनों के बीच में आए। ऑल्सो कहीं न कहीं सुशील को ये चीज़ लगती थी कि अब उसकी शादी हो गई है और अगर ये चीज़ सारे युवाओं को पता चल जाए, तो वो उसे कमज़ोर समझेंगे। तो उसने ये सारी चीज़ें नैना को बताई और क्योंकि नैना उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, तो शी एक्सेप्टेड इट एंड शी ऑल्सो अंडरस्टूड इट। मुझे लगता है कि तुम लोगों को स्टिल समझ नहीं आएगा इस बात का कि कितने प्राइवेट थी उनकी शादी। जो उनके रिलेटिव्स थे या फिर उनके आस-पड़ोस के लोग भी थे, उन तक को नहीं पता था कि इन लोगों की शादी हो गई है। शादी के बाद से सुशील और नैना एक साथ गोल मार्केट दिल्ली की एक बिल्डिंग में रहते थे। इन द बिल्डिंग सब कुछ ठीक था, वो दोनों खुशी-खुशी साथ रह रहे थे। पर धीरे-धीरे उनकी हैप्पी मैरिज लाइफ उनके लिए सफोकेटिंग बनती जा रही थी। सुशील कई लड़कियों के साथ रिलेशंस रखता था, वो उनके लिए फेवर्स करता था, उनके साथ घूमने जाता था, जो कि नैना को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर नैना की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, शी वॉज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो सुशील को कन्फ्रंट करती थी, विच सुशील डिड नॉट लाइक। और इसी वजह से दोनों के बीच में काफ़ी सारे झगड़े होते थे, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी। इन फिल्मी टर्म्स यू कैन से दिस थिंग कि उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी। बट इवन दो सुशील लड़कियों के साथ घूमता रहता था, वो नैना से इसका एकदम ऑपोजिट एक्सपेक्ट करता था। सुशील नैना को लेकर काफ़ी पॉजिटिव था, वो उसे मारता था, उसे लाइन में रखने के लिए वो उसे घर के अंदर बंद करता था। वो इतना पॉजिटिव था नैना को लेकर कि उसने अपने घर के नौकर तक को ये कह रखा था कि तुम इस पर कड़ी नज़र रखना। और वो सुशील को ये बताए कि नैना दिन भर क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे बातें करती है और किन-किन लोगों से मिलती है। उनकी शादी को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे और सुशील अब भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को पब्लिक नहीं करना चाहता था। और नैना घर में अकेले रह रहकर कम लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करती थी। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वो अपने एक फ्रेंड मतलूब करीम से वापस मिली और नैना घंटों तक मतलूब से बातें करती थी। एक दूसरे से कभी मिलके तो कभी कॉल पर। एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग हर बट रीडिंग थ्रू नैनाज लाइफ ऐसा लग रहा था कि नैना ही सब कुछ कर रही थी ताकि उसका थोड़ा दर्द कम हो सके। पर अगेन जैसे ही सुशील को ये चीज़ पता चली कि नैना किसी मेल फ्रेंड मतलूब नाम के लड़के से बात कर रही है या फिर उससे कांटेक्ट में है, देन ही गॉट रियली एंग्री और उन दोनों के बीच में दोबारा से बहुत ज़्यादा सीरियस वाला झगड़ा शुरू हो गया। वेल नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि वो अपने दोस्त से बात ही तो कर रही थी, इसमें इतनी बड़ी क्या चीज़ है? व्हाई वाज़ ही सो एंग्री? वेल सुशील को ये चीज़ पसंद नहीं थी, वो मतलूब से बात करे क्योंकि मतलूब नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था। मतलूब करीम नैना के साथ कॉलेज में पढ़ता था और कांग्रेस पार्टी में ही काम करता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बट बिकॉज़ मतलूब एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करता था, तो नैना के पेरेंट्स उनके इस प्यार के खिलाफ थे। एंड दोनों सेम ही पार्टी में काम करते थे, तो उनका मिलना-जुलना होता रहता था। बट एट दिस पॉइंट मतलूब वाज़ मैरिड और वो बस अपनी दोस्त की हेल्प करना चाहता था। तो इसलिए मतलूब को लगा कि अगर मैं इससे ऐसे बात कर लूँ कि हू वाज़ ऑल्सो मैरिड तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मतलूब या फिर सुशील दोनों को ही ये चीज़ नहीं पता थी कि नैना अपनी शादी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। उधर सुशील के पास भी नहीं रहना था। इसलिए नैना ने एक प्लान बनाया कि वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। नैना को बाहर जाकर ऑस्ट्रेलिया जाकर अपना एक एक्सपोर्ट बिज़नेस शुरू करना और उसी के लिए उसने मतलूब से कॉन्टैक्ट भी किया था। और नैना के पूरे प्लान के बारे में सुनकर मतलूब वाज़ ट्राइंग टू हेल्प हर टू सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। सुशील पॉसेसिव था और वो बार-बार नैना के कैरेक्टर पर शक करता था, क्योंकि नैना मतलूब से घंटों तक बातें करती थी। एंड अगेन सुशील को उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता था, तो उसे लगता था कि नैना और मतलूब का अफेयर चल रहा है। वह हर रोज़ घर आके टेलीफ़ोन पे रीडायल बटन प्रेस करता था टू सी कि नैना आखिर किससे बात करती है। जैसे आज के ज़माने में पॉसेसिव पार्टनर्स अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के फ़ोन्स चेक करते हैं, बट ये 1995 की बात है, तो स्मार्टफ़ोन्स तो कहीं थे नहीं उस टाइम पर, इसलिए लैंडलाइन पे सुशील रीडायल बटन प्रेस करता था। तो इन सारी हरकतों से और सुशील के बाहर के अफेयर की वजह से नैना अब सुशील के साथ नहीं रहना चाहती थी। नैना को सुशील के हर एक चीज़ के बारे में पता था। दे वर टुगेदर फॉर सो लॉन्ग और नैना को सुशील के टेम्पर के बारे में भी पता था। बट शी डिड नॉट नो दिस थिंग कि ये जो कॉल्स हैं मतलूब के साथ वही उसकी मौत का कारण बन जाएंगे। 2 जुलाई 1995 को सुशील जब घर आया, उस समय नैना फ़ोन पर बात कर रही थी। जैसे ही नैना ने सुशील को देखा, उसने घबरा कर अपना फ़ोन रख दिया और दूसरे रूम में चली गई। सुशील को शक हुआ, उसने फ़ोन का रीडायल बटन दबाया और उस समय मतलूब ने कॉल उठाया। जैसे ही उस सुशील ने मतलूब की आवाज़ सुनी, उन दोनों के बीच में बहस हुई और गुस्से में उसने रिवॉल्वर निकाली एंड विद इन सेकेंड उसने 3 गोलियां फायर करी नैना पर। इसमें से एक गोली नैना के सर पे लगी, दूसरी उसके नेक पे और तीसरी गोली मिस हो गई।
जो कि जाके सीधा एक एसी यूनिट पे लगी और गुस्से में अगर उसने नैना पर गोली चला दी एंड शी वाज डेड ऑन द स्पॉट। जब सुशील ने चेक करा तो नैना मर चुकी थी एंड ही पैनिक्ड। तो नैना को यहाँ से बाहर निकालने के लिए उसने नैना की बॉडी को प्लास्टिक बैग में और बेडशीट में रैप करके अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। नैना की बॉडी को वो यमुना नदी के पास लेकर गया और उसका इनिशियल प्लान था कि वो नैना की बॉडी को यमुना नदी में बहा दे, पर क्योंकि रिवर के किनारे पे इतने सारे लोग थे एंड ऑल्सो ही वाज वेरी पॉपुलर, तो लोगों को देखकर वो थोड़ा घबरा गया कि कहीं ये लोग मुझे पहचान ना ले, इसलिए ही चेंज हिज प्लान अराउंड 10:15 PM। सुशील बैग लेकर एक बारबेक्यू नाम के एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। ये रेस्टोरेंट सुशील और उसका एक दोस्त ओन करते थे। वहां पहुंचकर उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को बुलाया और कहा कि रेस्टोरेंट जल्दी से जल्दी खाली करवा दो, और उसने कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज को फटाफट वहां से निकाल दिया। और सुशील ने केशव के सामने कन्फेस किया कि उसने अपनी बीवी को मार दिया है एंड नैना की बॉडी को छुपाने के लिए उसे केशव की हेल्प चाहिए थी। केशव वॉज ऑब्वियसली स्कैर्ड, पर क्योंकि सुशील पॉलिटिकल फील्ड में था तो प्रेशर में आके उसने सुशील की हेल्प कर दी। उन दोनों ने बॉडी को रेस्टोरेंट के तंदूर के अंदर डाल के जलाने की सोची। इन लोगों को पता नहीं है कि तंदूर क्या होता है। इट्स लाइक ए क्ले ओवन जिसके अंदर रोटी, नान या चिकन रोस्ट किया जाता है। अब बॉडी तो ले आए थे ये लोग तंदूर के पास, पर बॉडी तंदूर में फिट नहीं हो रही थी क्योंकि तंदूर की जो ओपनिंग थी इट वाज वेरी स्मॉल। इसलिए सुशील ने अपनी ही बीवी के नैना की बॉडी के टुकड़े कर दिए और उन्हें एक एक करके तंदूर में फेंकना स्टार्ट कर दिया। बट अगेन नैना को मरे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और ये ह्यूमन बॉडी है तो एकदम से नहीं जल सकती थी। तो लोग हड़बड़ाहट में पेपर, कार्डबोर्ड या फिर अपने पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर्स उसमें डालने लगे और उन्हें तंदूर के पास में भी घी का डब्बा दिखा तो उन्होंने वो घी भी डाल दिया ताकि कुछ भी करके प्रोसेस जल्दी से हो, बॉडी जल्दी से जल्दी जले और एविडेंस सारे के सारे मिट जाए। तो एक एक करके उन्होंने बटर के 4 पैकेट्स खत्म कर दिए। सुशील ने केशव को तंदूर के पास रखा ताकि वो आग जलाए रखे एंड खुद गेट पर चला गया ताकि वो देख सके कि कोई अंदर तो नहीं झाँक रहा। ना बॉडी स्टार्टेड टू बर्न, पर इमेजिन करो कि इतना सारा कार्डबोर्ड, इतना सारा पेपर और ऊपर से इतना सारा बटर अगर एक छोटे से तंदूर में चलेगा तो उसके फ्लेम की हाइट और उसके स्मोक कितने ज़्यादा बनेगी। और इस तंदूर की जो फ्लेम्स थी वो 30 से 35 फीट की थी, तो इसी वजह से जो फ्लेम्स थी वो रेस्टोरेंट के बाउंड्री के बाहर जा रही थी, क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों ने या फिर आसपास के जो आने जाने वाले लोग हैं उन्होंने नोटिस किया। इस समय कांस्टेबल अब्दुल कुंज और चरणपाल पेट्रोलिंग कर रहे थे। जब उन्होंने आग देखी तो वो लोग डर गए थे कि कहीं पूरे एरिया में आग ना फैल जाए। आग को देखने के लिए और कंट्रोल करने के लिए सोचने के लिए वो अंदर एंटर कर ही रहे थे कि तभी सुशील ने उन्हें वहीं गेट पर रोक दिया और कहा कि सर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग बस पार्टी के पुराने बैनर्स चला रहे हैं। ये 1995 का टाइम था। उस समय भी क्राइम्स होते थे लेकिन इतने रेट में नहीं जितने अब होते हैं, और कोई भी किसी पे भी ऐसे शक नहीं करेगा। तो कांस्टेबल कुंजू को भी लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं है, तो उन्होंने बस सुशील से ये कहा कि आग को कंट्रोल करो, और इतना कह के वो वापस अपनी ड्यूटी पे चले गए। तो सुशील थॉट दैट ही वाज सेफ। पुलिस वाले भी चले गए और पर जो ये रेस्टोरेंट था वेजिटेरियंस के आसपास से घिरा हुआ था जो यहाँ पे सिर्फ सब्जी बेचते थे या फिर सिर्फ सब्जी खाते थे। तो कांस्टेबल के जाने के बाद सुशील और भी ज्यादा डर गया था। तो उसके मन में यह था कि जल्दी से जल्दी बॉडी जले, और उसने भी ज़्यादा पेपर और फेंकना शुरू कर दिया उसमें। एंड अब तंदूर की आग और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि पास में रह रही एक लेडी ने देख लिया था। जैसे ही आग तेज हुई, एक सब्जी बेचने वाली औरत अनारो देवी ने आग देख ली थी और वो घबरा गई कि कहीं ये आग आस पड़ोस में ना फैल जाए। तो वो जोर से चिल्लाई, होटल में आग लग गई है, होटल में आग लग गई है। तब तक भी कुंजू को शक नहीं हुआ था। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये लोग सिर्फ अपने पार्टी के बैनर चला रहे हैं। फिर अब्दुल कुंजू जो कि कांस्टेबल है उनको भी शक होने लगा। एंड जब वो दीवार टाप के आए थे तो उन्हें सीधा तंदूर दिखा था। जैसे वो दीवार टाप के आया और वो अंदर आए, उन्होंने सामने तंदूर के बगल में केशव को खड़ा देखा था। केशव पुलिस वाले को देख के घबरा गया था, पर उन्होंने भी कुंजू को सेम चीज कही कि हम लोग पार्टी के पेपर्स जला रहे हैं, जो पुराने पोस्टर्स है वो जला रहे हैं। बट देयर वाज वन प्रॉब्लम, पुलिस वालों को इस एरिया में अब बहुत ही ज्यादा गंदी जलने की बदबू आने लगी, और ये बदबू किसी लकड़ी जलने की या किसी पेपर जलने की नहीं थी। इट स्मेल्ड लाइक मीट। कांस्टेबल ने ढंग से तंदूर के अंदर झांका और देखने की कोशिश की कि जब आग थोड़ा कम हो गई थी और उन्हें ऐसा लगा कि अंदर कोई डियर या फिर कोई बकरी जल रही है, तो अगेन कांस्टेबल जी ने केशव की तरफ देखा और केशव ने घबराते हुए कहा कि मैं बकरी ही जला रहा हूँ। बट तब तक पुलिस वहां आ चुकी थी। बॉडी को जलते हुए थोड़ा टाइम हो गया था, तो फ्लैश जलने की बदबू अब वहां और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने आग बुझाई, और जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें ये चीज रियलाइज हुई कि तंदूर के ऊपर तो किसी इंसान की बॉडी है। ये सब सुशील ने दूर से ही देख लिया था, और उसने जैसे ही देखा कि केशव को पुलिस ने पकड़ लिया है तो वहां से भाग निकला। जलने के बाद बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि पहचानना भी बहुत मुश्किल हो गया था। आखिर ये आदमी था कौन? जैसा कि मैंने ये तुम्हें बताया कि सुशील ने बॉडी के हाथ पैर काट दिए थे और फिर उसे काट के तंदूर के अंदर फेंक दिया था,
और जलने के बाद नैना का पूरा के पूरा फेस और टॉर्च खराब हो चुका था, सिर्फ उसके सर पे कुछ बाल बचे थे। पर केशव को अरेस्ट करने के बाद जब उसने खुद कन्फेस करा ये चीज़ कि ये नैना की बॉडी है, तभी पुलिस वाले माने कि हाँ ओके एक्चुअली शी इज़ अ गर्ल। बट ऑब्वियस सी बात है कि वो सिर्फ केशव की बातों पे बिलीव नहीं कर सकते थे, तो और एविडेंस ढूंढने के लिए पुलिस नैना और सुशील के रेंटेड फ्लैट में पहुंची, तो वहां उन्हें बुलेट केसिंग और खून के धब्बे मिले। इसके बाद बॉडी आइडेंटिफिकेशन किया गया। सिंह जी और जसवंत कौर को भी, उनके खुद के पेरेंट्स को भी अपनी बेटी पहचान में नहीं आ रही थी। देन फाइनली मतलू वाज द वन जिसने नैना की बॉडी को उसके हेयर स्टाइल से पहचाना और नोज के स्ट्रक्चर से पहचाना, और वही केस इंडिया का लैंडमार्क केस है जिसमें डीएनए का यूज करके बॉडी की आइडेंटिफिकेशन की गई थी। पहली बार जब ऑटोप्सी हुई थी तो एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि एक्सेसिव बर्निंग की वजह से डेथ हुई है, लेकिन ऑटोप्सी से ये चीज़ पता नहीं चल पा रही थी कि उसकी बॉडी को जलने से पहले काटा गया था या फिर जलने की वजह से उसकी बॉडी टूटी थी, जिसकी वजह से दूसरी ऑटोप्सी करनी पड़ी। दूसरी ऑटोप्सी में नैना की बॉडी में बुलेट्स मिली थी, जो कि पुलिस को सुशील के घर से मिले हुए बुलेट शेल्स के एविडेंस से मैच कर रही थी। एज यू कैन सी कि एक्सपर्ट्स ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, और अब क्योंकि दूसरी ऑटोप्सी में बुलेट से डेथ डिक्लेयर हुई थी, तो अब ये इल्ज़ाम भी लग सकता था कि पुलिस ने ही बुलेट्स नैना की बॉडी में प्लान करे थे ताकि सुशील को फंसाया जा सके। एज अगेन ही वॉज अ पार्टी मेंबर एंड ही वॉज फेमस ऑल्सो। वैसे तो इंपॉर्टेंस पहली ऑटोप्सी को दी जाती है हर एक केस में ही, लेकिन पहली ऑटोप्सी इस केस में इनकम्प्लीट थी, इसलिए दूसरी ऑटोप्सी को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई। सुशील अभी तक भागा हुआ था, वो कई सारे स्टेट्स में घूम रहा था, पर ऑन 10 जुलाई सुशील ने बैंगलोर में सरेंडर कर दिया, और जब पुलिस उसे लेने गई तो वह पहचान में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अपना सर और मुंह शेव कर ली थी, और वो बार बार ये कह रहा था कि मैं तो तीर्थ यात्रा पर निकला था, मुझे पता ही नहीं नैना के साथ क्या हुआ। कोर्ट के पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था टू कंक्लूड आइड विटनेस। एक तो कांस्टेबल ने, जिन्होंने सुशील को रेस्टोरेंट में देखा था, और उन्होंने ही सुशील के घर में बुलेट्स के शेल देखे थे, पर किसी ने भी सुशील को क्राइम कमिट करते हुए नहीं देखा, और इसी वजह से एविडेंस कम होने की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी। तो क्योंकि सुशील पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था, उसका दिमाग तेज था, और उसे ये चीज़ पता थी कि कोई भी प्रूव नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी ने उसे नहीं देखा था क्राइम कमिट करते हुए, तो उसने भी एक्सेप्ट नहीं करा कि उसने ही नैना को मारा। पर फिर भी पुलिस वालों ने हार नहीं मानी, और वो लोग एविडेंस कलेक्ट करते रहे। बाद में जब उसे पता चला दैट ही हैज नोवेयर टू गो, क्योंकि अब उसके खिलाफ पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे, विच इंक्लूडेड हिज कार, उसके खून वाले कपड़े जो उसने उस रात पहने थे, और केशव का कन्फेशन। तब उसने खुद कन्फेस करा जब उसे जेल ले जाया जा रहा था। तब भी उसको अपने पॉलिटिक्स कनेक्शन पर इतना भरोसा था कि वो कहे जा रहा था कि डोंट वरी, मैं 1-2 महीने में बाहर आ जाऊंगा। एंड टिल द एंड वो ये चीज़ डिनाई करता रहा कि उसके और नैना के बीच में कुछ था, या फिर उन दोनों के कुछ बीच में शादी वगैरह हुई थी। मुझे नहीं पता कि खून करने के बाद भी उसने क्यों अपनी शादी को डिनाई किया। What does he gain from denied thing? I don't know this thing, पर ये चीज़ तो क्लियर है कि नैना को उसने सिर्फ जेलसी और शक की वजह से मारा था। हाई कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का दर्जा देकर सुशील को डेथ सेंटेंस की पेनल्टी दी थी, बट लेटर सुप्रीम कोर्ट ने सुशील की डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया था। ऑन दिसंबर 22, 2018 सुशील को जेल से रिहा कर दिया गया, ये कहकर कि उसने अपनी ज़िंदगी के 23 साल तिहाड़ जेल में गुजारे हैं, जो कि काफ़ी है। उसका नेचर बदल गया था, और जेल में वह पुजारी का काम करता था, जिससे यह साबित होता है कि वह अब पूरा का पूरा बदल चुका है। और एंड में आयरनी इस केस की यह है कि सुशील अब एक मैरिज काउंसलर का काम करता है। वो लोगों को ये बताता है कि अब उनकी मैरिज को कैसे सलामत रखें, एक दूसरे से वो कैसे प्यार करें, शादी में क्या क्या प्रॉपर होना चाहिए, वही चीज़ें समझाता था लोगों को। इस केस के बाद लोगों ने 1 साल तक दिल्ली में तंदूर में बना हुआ खाना खाना छोड़ दिया था। ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज़ द ट्रूथ। क्योंकि जब भी लोग तंदूर का नाम सुनते थे तो उन्हें नैना की याद आती थी, एंड दे फेल्ट डिस्गस्टेड। इसी के साथ तंदूर केस यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है या फिर आप ऐसी कोई और केस स्टडीज़ सुनना चाहते हैं, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।